अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे कबल भी हम वक्तन फवक्तन अपने नाजरीन को इल्म नजूम के बारे में मालूमात देने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम किसी एक बुर्ज का इंतखाब करके उसके हामिलीन के मिजाज पर बहस कर सकें। इसके अलावा मुमकिना तौर पर जायचे के मुताबिक ज़माना हाल में इन पर सितारों के क्या असरात मुरत्तब होते हैं को भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाए। सो आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके लिए हमने दायरतुल बुरूज के दूसरे घर यानी बुर्ज सौर का इंतखाब किया है, जिसका हाकिम सितारा ज़ोहरा है। हम हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बिला तात्तुल आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हमने अर्ज किया कि तरतीब के लिहाज से इस बुर्ज का मुंतक़तुल बुरूज में दूसरा नंबर है और इसका हाकिम सितारा ज़ोहरा तस्लीम किया जाता है। और जैसा कि हर बुर्ज की एक शनाख्ती अलामत होती है, इसी तरह सौर की अलामत बैल है और इसी वजह से इसे सौर यानी बैल से मंसूब किया जाता है। और नाजरीन, खाकी उनसर के हामिल इस बुर्ज के हामिल अफराद का खुशबख्ती का अदद 6 है। 20 अप्रैल तक 20 मई तक पैदा होने वाले अफराद का बुर्ज यही समझा जाता है। लेकिन अगर किसी साहिब या साहिबा को अपनी सही तारीख पैदाइश का इल्म ना हो तो वो अपने नाम के इब्तिदाई हरूफ यानी बे या वाव की मदद से भी अपना ये बुर्ज मालूम कर सकता है। ज़मुर्द, लाजवर्द और नीलम आम तौर पर इसके लिए अच्छे पत्थर तस्लीम किए जाते हैं, जबकि इस बुर्ज के हामिल अफराद के लिए बेहतरीन रंग जर्द, नारंगी या हल्का नीला समझा जाता है। खुशबख्ती का दिन जुमा है और अदद जिसका मजमुआ भी 6 बन सके, इसके लिए बाबरकत तसव्वुर होते हैं। बुर्ज सौर के हामिल अफराद के दोस्त बरूज में जद्दी और सुमला, जबकि मुखालफत में असद, अकरब और दल्लू को शामिल किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अपने इब्तिदाई में अर्ज किया कि इसका हाकिम सितारा ज़ोहरा है, जिसको कदीम मंजमीन रकासा फलक का खिताब भी देते हैं कि असरात की बदौलत इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले अफराद बिला के हुस्न परस्त होते हैं। वो किसी भी चीज से हुस्न का पहलू तराश करने के ना सिर्फ शौकीन होते हैं, बल्कि उन्हें इसमें कमाल भी हासिल होता है। खाकी उनसर की बदौलत सौरी अफराद मेहनती और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनकी जिंदगी का सफर अगरचे सुस्त रफ्तार लेकिन पायदार होता है। ये लोग मिजाजन इंतहाई हसास और मुखलिस होते हैं और अपने ताल्लुकात को निभाने के लिए आखिरी हद तक की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने अंदर जज्बाती ही जान दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा रखते हैं और शायद यही वजह है कि सौरी अफराद जिंदगी के गर्मो सरद को बर्दाश्त करने का भी खूब हौसला रखते हैं। शगुफ्ता मिजाज होने की बदौलत सौरी तन्हाई पसंदी से दूर और महफिलें सजाकर ज्यादा तमानियत महसूस करते हैं। सौरी अफराद के लिए ज्यादा कीमती मता उनका घर होता है, जिसको बनाने और सजाने में ये खसूसी तवज्जो देते हैं। चूंकि वफादारी इनकी तबीयत का खासा है, सो अगर जद्दी या सुमला में से कोई इनका जीवन साथी बन जाए तो ये ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी साथी की जिंदगी में भी रंग भरने की सलाहियत से माला माल होते हैं। नाज़रीन गिरामी, बुर्ज सौर के हामिल अफराद के बारे में सितारा शनासों में इत्तिफाक पाया जाता है कि ये लोग गजब के मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, जबकि इनकी कुव्वत इरादी भी काबिल रश्क हद तक पसंदीदा होती है। और अगर जिंदगी की दौड़ में इन्हें किसी मोड़ पर माली खसारे का सामना भी करना पड़े तो ये अपने हौसले और कुव्वत की बिना पर ना सिर्फ उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि गिर कर उठना और अज सिरे नौ सफर का आगाज भी एक नए वलवले के साथ करना इन्हीं का शेवा होता है। बल्कि यह भी सौरी अफराद का तुरा इम्तियाज है कि इनके अंदर मौजूद ईसार का जज्बा उन्हें मजबूर करता है कि वो खुद तंगी बर्दाश्त करके भी दूसरों की मदद करके खुश हो। और अगर जिंदगी में कभी किसी हंगामी सूरत हाल से पाला पड़ जाए तो ऐसे आलम में भी सौरी अफराद अपने हवास को कायम रखते हुए हालात पर काबू पा लेते हैं। नाज़रीन, बुर्ज सौर के हामिल अफराद अपनी अना के बारे में अक्सर हसास वाक़े हुए हैं। ये जबरदस्ती के मोहब्बत के कायल नहीं होते, लेकिन अगर इनका महबूब इनके सच्चे जज्बों की कदर करे तो फिर ये अपना सब कुछ उस पर वारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सौरी अफराद के बारे में जैसा कि हमने अर्ज किया कि ये मजलिसी किस्म के लोग होते हैं, जबकि सौर मर्द आमतौर पर खवातीन की महफिल में ज्यादा खुश रहता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये किसी इखलाकी इन्हितात का शिकार या दिल फेंक किस्म के लोग हों। अलबत्ता इनमें निस्वानियत दीगर बरूज के मुकाबले में ज्यादा होती है। सौरी अफराद के बारे में ये बात पूरे वसूख के साथ कही जा सकती है कि वो अपनी जिंदगी की रुकावटों को नहीं देखते, बल्कि रुकावटें उन्हें देखती रह जाती हैं। इनका ताल्लुक इंसानों के उस कबीले से है
जो अपनी भरपूर मेहनत के बाद बिलाखिर अपनी मंजिल जरूर हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सौरी अफराद अगरचे अपनी दौलत को दानिशमंदी के साथ खर्च करते हैं, लेकिन कई दफा अपनी फजूल खर्ची या शाह खर्ची की वजह से मुफलिस भी देखे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तस्लीम करना पड़ता है कि वो दौलत कमाने के फन से बखूबी वाकिफ होते हैं। सौर औरत इंतहाई समझदार, मामला फहम और अपने जीवन साथी की वफादार होती है। इसमें ज़ोहरा की बदौलत हुस्न परस्ती की जो खूबी पाई जाती है, इसकी वजह से आप इसे खुश लिबास और मतानत से भरपूर शख्सियत पाएंगे। और अगर वो माली तौर पर खुशहाल हो तो ना सिर्फ उसके लिबास में हसासियत नुमाया होगी, बल्कि वो बैक वक्त कई लिबास रखने वाली खातून होगी। और कम ऐसा होगा कि एक सौर औरत अपने अलहदा घर की हामिल हो और उसके घर में जगह की गुंजाइश के मुताबिक कोई बागीचा ना हो। ये फूलों से इस कदर मोहब्बत करती है जिस तरह के अपनी औलाद से। सौर औरत लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करती और बुरे हालात में भी अपने खामिन की बेहतरीन मुआविन साबित होती है। लेकिन नाज़रीन, इन सारी खूबियों का दारोमदार आपके पैदाइशी जायचे पर है, जिसको देखकर ही एक मुनज्जिम बेहतर राय देने की पोजीशन में हो सकता है। वगरना यह भी मुमकिन है कि एक सौरी खातून झगड़ालू और तेज लहजे में बात करने वाली हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। सौर वालिदैन। नाज़रीन गिरामी, सौर अफराद अपने बच्चों के बारे में इंतहाई मुखलिस और हसास होते हैं। इनकी माँ अपने हकमाना मिजाज की बदौलत इन पर अगरचे अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर चंद ही लम्हों बाद उसकी तबीयत की नरमी भी दीदनी होगी। जबकि सौर वालिद भी मिजाजन हकमाना अंदाज इख्तियार करता है, और अगर इसमें हकीमाना तर्ज अमल का दखल ना हो तो ऐसे वालिदैन के बच्चों में बगावत का उनसर भी नुमाया हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये हर हद तक अपने बच्चों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने और उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले होते हैं। सौरी माँ कभी भी अपने बच्चों को गैर मुनज़्ज़म बर्दाश्त नहीं करेगी। वो दरअसल चाहती है कि उसके बच्चे दूसरों के लिए एक नमूना साबित हो सके, जिसके लिए वो उनकी पढ़ाई और लिबास पर खास तवज्जो देती है। जबकि सौरी अफराद की तबीयत का ये खासा है कि वो अपने खानदान के लिए हम वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, सौर लड़की को आप निस्वानियत से भरपूर शख्सियत पाएंगे, जबकि इसके अलावा सौर लड़की में बागबानी का शौक, मिलनसारी और खुश इखलाकी के अलावा आप उसको अपने वालिदैन या खामिन का बेहतरीन मुशीर भी कह सकते हैं, जो कि उनके कारोबार से मुतल्लिक भी उन्हें बेहतरीन और कीमती मशवरों से नवाज सकती है। जबकि सौर लड़का जब जवानी की हुदूद में कदम रखता है तो उसकी पहली तरजीह अपने वालिदैन का सहारा बनना होता है। नाज़रीन गिरामी, सौर अफराद में जिनसी जज्बा भी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद होता है, जबकि कदीम माहिरीन के मुताबिक रूमानवी जज्बात में सौरी अफराद के लिए सबसे ज्यादा मौजू मौसम बहार का होता है। जबकि सौर औरत भी इसी खामन के साथ खुश रह सकती है जो उसके जज्बे की मुकम्मल तस्कीन कर सके। बसूरत दीगर ये अपने साथी से जुदाई का रास्ता भी तलाश कर सकती है। सौर मर्द, जैसा कि हमने अर्ज किया, कि हुस्न परस्त होता है और ये अपने जीवन साथी के इंतखाब में किसी कदर मतलून मिजाज भी हो सकता है। जब तक इसकी अज़दवाजी जिंदगी का फैसला ना हो जाए, भंवरों की तरह एक डाली से दूसरी डाली तक बैठता रहेगा। लेकिन जब ये किसी को दिल में बसा ले तो फिर आम तौर पर वही उसकी आखिरी मोहब्बत होती है। इसी तरह सौर औरत अपने हुस्न और रानाई की बदौलत दूसरों को मुतासिर करने के फन से बखूबी वाकिफ होती है। ये अपने जीवन साथी के इंतखाब के वक्त खास तौर पर उसकी मर्दाना विजाहत को अहमियत देती है, लेकिन हर सूरत में आप इसको एक मिसाली बीवी से तशबीह दे सकते हैं।